अमित और सरिता शादी के बाद पहला बेर सरिता के गांव दौलपुर जात रहले। अमित के विदेश में काम होखे के वजह से ऊ दोनों एजा न आवत रहले। ई खातिर सरिता अपना शादी के 15 साल बाद ट्रेन से अपना गांव जात रहली। सरिता के बेटी रोशनी भी ऊ लोगन के साथ पहला बेर अपना नाना नानी के घर जात रहली है। आज इतना सालन बाद गांव जातानी, पता ना का बदल गईल हो कि वहाँ सबे हमनी के देख के सरप्राइज हो जाई हैं। शादी के बाद हमनी के कबो गांव आवे के मौका ना मिलल। अच्छा कैलू के केहू के ना बतौलू कि हमनी के गांव आवतानी। अमित सरिता के ट्रेन कुछ वजह से लेट हो गईल और ऊ लोगन के पहुंचे में रात हो गईल। धौलपुर गांव के स्टेशन पे बिल्कुल सन्नाटा रहल ह। ओजा एक भी मनई ना रहेन। तेज हवा चलत रहले ह और बिजली कड़कत रहले ह। अभी रात के सिर्फ 11:30 बजल बा, बाकी गांव में ऐसा सन्नाटा बा माना जैसे यहाँ केहू ना रहेला। एजा कोनो ऑटो रिक्शा भी ना मिले वाला बा। हमनी के एजा से पैदल ही घर के ओर जाए के पड़ी। हाँ जल्दी करा, मौसम खराब हो रहल बा, ना तो हमनी बारिश में फंस जाइब। तीनों पैदल ही घर के ओर बढ़े लगले। चारों तरफ घंघोर अंधेरा रहे। जोरों से आंधी चलत रहले है और बिजली कड़कत रहली है। तभी रोड के किनारे उनकरा टैक्सी वाला मिल जाला, जे अपना टैक्सी में सोवत रहले। हम ही टैक्सी वाला से बात करतानी। अमित टैक्सी वाला के पास जाके ओकरा के उठावेला। ओ भैया, अरे ओ टैक्सी वाले भैया, हमनी के धौलपुर गांव जाए के बा। लागता रउआ ये गांव में नया आइल बानी। रउआ नइखे पता, आज अमावस के काला रात है। आज के रात ई गांव में एक भी इंसान अपने घरे से बहरे नइखे निकलत। आज मौत के खतरा होला। व्हाट रबिश, पहले तो ऐसा कुछो ना रहे। ये टैक्सी वाला ना ज्यादा पैसा लेवे खातिर हमनी के डरा रहल बा। ठीक बा, तोरा एजा से कतहूं जाए के कोनो जरूरत नइखे। ई ल पैसा, हमके बस अपन टैक्सी एक रात खातिर दे द। कल सुबह ही एड्रेस पे आके तू अपन टैक्सी लेके जइहा। ठीक बा, लेकिन फिर भी हम रउआ के एक मुफ्त के सलाह दे। हम गांव के उत्तर दिशा में जौन कुआं बा ओकरा पास भूल कर भी जिन जइहा लोग। और अगर रउआ के केहू पीछे से आवाज दे तो पीछे मुड़कर बिल्कुल जनी देखा लोग। अमित अपन सारा सामान टैक्सी में रखकर टैक्सी ड्राइव करके घर के ओर निकल जाला। हमरा यहाँ से एगो शॉर्टकट रास्ता पता बा। वो रास्ता से हमनी जल्दी ही घर पहुँच जाई। बाकी वो रास्ता गांव के कुआं से होके गुजरेला। का यार, तू ये सब बात में विश्वास करे लगलू? ना, ई सब टैक्सी वाला हमनी के डरावे खातिर बोलत रहे। अमित सरिता के बतावल रास्ता पे गाड़ी मोड़ लेला। जैसे उनकर गाड़ी गांव के कुआं के पास पहुंचली, गाड़ी के नीचे एगो पत्थर आ जाला और गाड़ी कुआं से जाके टकरा जाली। ऊ कुआं के अंदर के पानी जोर जोर से हिचकोले खावे लगलस, माना जैसे कुएं में लहर आ गई होखे। तू सब ठीक था बाड़ा? शायद पहिए के नीचे कोनो पत्थर आ गई होखे। हमरा के ऐसा लागल जैसे यहाँ केहू खड़ा होखे। तबे सरिता के नजर कुआं के पास खड़ल अपना बचपन के दोस्त रामानंद पर जाला। अरे रामानंद, कैसन बाड़ा तू? तू तो बिल्कुल ना बदलला। और ये गांव में इतना सन्नाटा काहे बा? और तू यहाँ अकेला का करत अड़ा? अमावस के काली रात, ये रात मौत के रात होला। आज केहू न बची, सब खत्म हो जाई है। सरिता के रामानंद के बात बहुत अजीब लागल है। ऊ दोनों ओजा से अपने घर के ओर निकल जाले।
और थोड़ा ही बेर में अपना घर पहुंच जाले। कुछ बेर गेट पे दस्तक दे के बाद सरिता के माँ शांता हाथ में मशाल लिए गेट खुललस। अरे माँ, ई का करल बड़ू? हमनी के मारे के इरादा बका? तू लोग इतना रात के, ओहो आज अमावस के रात के। ये सब सरिता के आइडिया रहे आप लोगन के सरप्राइज दे खातिर। और ये अमावस के रात का लगा रखले बड़े गांव में? जे मिलेला अमावस के रात बोल के हमनी के डरा देवेला। शांता सबके घर के अंदर लेके जावेली। तहरा ना पता, तहर शादी के बाद ही गांव में का हो चुकल बा। कितना लोग अपन जान गवा चुकल बाड़े। हमनी के बाबा के जान भी ये अमावस के काला रात ले बा। रास्ता में रामानंद मिलल रहे, वो ऐसने बात करत रहे। का कहलू तू? रामानंद मिलल रहे? हाँ, गांव के पुराना कुआं के पास। लेकिन आप ओकर नाम सुनकर इतना चौंक काहे गई नी? काहे कि आज से 15 साल पहले ओकर मौत हो चुकल बा। रामानंद वो कुआं में कूद के मर चुकल बा। ई सुन के सभी के होश उड़ जाला। सरिता के समझ में नहीं खे आवत रहा कि ऊ जेकरा के कुआं के पास देखलस ऊ आखिर बा के। अब वो केहू के ना छोड़ी। तू लोग आज के रात यहाँ के बहुते बड़ गलती कर देले बाड़ू। तू सब घर के बाहर कदम मत रखिया। सब अपना कमरा में जाके सो जाले, लेकिन रोशनी के नींद नहीं खे आवत रही। ओकरा आंख के आगे उहे कुआं के नजारा घूमत रहे। सभी जब सो जाले तो रोशनी अकेले ही उ कुआं के ओर बढ़े लागल। जोर से गेट टकरावे के आवाज से सरिता के आंख खुल गई। रोशनी, रोशनी, रोशनी कहाँ चल गई? तभी सरिता देखली ह कि रोशनी उ कुएं के ओर जा ताड़ी। सरिता भी ओकरा पीछे पीछे कुआं के ओर निकल जाली। रोशनी, रोशनी रुका, होने मत जा। रोशनी। रोशनी उ कुआं के पास पहुंच के ओहमे कूदे वाले रही के पीछे से सरिता आके ओकरा के पकड़ ले। तबे कुएं के अंदर के दीवार से बिल्ली के तरह चलत की रामानंद निकलस। सरिता ओकरा देख के डरा गईली। तू हमार बच्ची के काहे मारे चाहेला? हमने तो हर का बिगड़ ले बानी। तू हमार बचपन के दोस्त रहला। रामानंद सरिता के धक्का देलस और रोशनी के अपना साथ कुआं के अंदर ले जाला। सरिता उही ले बेहोश पड़ल रही। अगला सवेर जब ओकरा होश आइल त कुआं के बाल्टी वाली रस्सी से रोशनी कुआं के पास उल्टा लटकत रही। तू दोनों यहाँ ये हालत में कैसे पहुँचला? हम साफ साफ कहले रहनी केहू भी घर से बाहर ना निकली। रोशनी, रोशनी के ई हालत कैसे भइल? रोशनी, रामानंद रोशनी के अपना साथ कुआं में लेके कूद गइल रहे। सभी सरिता और रोशनी के लेके घर जावेले। रोशनी के तेज बुखार हो जाला। सरिता शांता से रामानंद के मौत के बारे में पूछे लगली। ई सब का हो रहल बा? रामानंद ता हमारे इतना अच्छा दोस्त रहे, वो अचानक हमनी के जान के दुश्मन काहे बन बैठल बा? हमार पिताजी के जान काहे लेलास? रामानंद बचपन से तारा से बहुते प्यार करत रहे। वो हमेशा से तारा से शादी करे के चाहत रहे। बाकी तोहार पिताजी इस शादी के खिलाफ रहले। उस शहर जाके तोहार शादी अमित से करवा देले।
ए बात से रामानंद पागल जैसन हो गईल और एगो अमावस्या के रात ऊ कुआं में कूद के अपन जान दे देलस। का ए वजह से ऊ पिताजी के हत्या कर देलस और हमनी के भी जान के दुश्मन बन बैठल बा। तू सभे आज ही ई गांव से दूर चल जा, यहाँ तोहनी के जान के खतरा बा। सरिता, अमित और रोशनी उहे दिन उ गांव से निकले वाला रहे, लेकिन रामानंद के आत्मा किसी भी हालत में उनका के ये गांव छोड़कर ना ही जाए देवल चाहत रही। उ लोग गाड़ी से स्टेशन की ओर निकले लगले। तबे सरिता गाड़ी के शीशा में दिखली रामानंद उनका साथ वही गाड़ी में बैठल रहे। उ देखकर जोर से चिल्लवली, रामानंद, रामानंद ही है बा, हमनी के साथ यही गाड़ी में बा। वो हमनी में से केहू के ना छोड़ी, मार डाली। उ तोहरा पीछे काहे पड़ा बा? ओमे तोहार का गलती बा? अरे तोहरा के तब पता नहीं के रहल कि उ तोहरा से प्यार करत रहल। तबे रोशनी अचानक से उड़ जाली और गाड़ी से निकलकर कुआं के ओर भागे लगली। सरिता और अमित भी ओकरा पीछे भागे लगले। रोशनी कुआं के पास जाकर रुक गई। रामानंद, तोहर दुश्मनी हमरा से बा, तू हमार बेटी के छोड़ दा। रोशनी वहीं पे बेहोश होकर गिर जाली। हमका और सरिता के अलग करे चाहताड़ा ना, लेकिन हम तुम्हारी मंसूबा पूरा ना होए दे। रामानंद अमित के हवा में उड़ावत दूर फेंक देला। हम आज तक तोहार इंतजार करत रहनी हा, लेकिन तू हमार कबहू ना हो सकेलू। तोरे दिल पर केहू और के राज बा। हम तोहरा के धोखा ना देले बानी। हमरा तोहार इश्क के बारे में कौनो खबर ना रहे रामानंद। हम अपन जीवन में अमित से प्यार कैले बानी। रामानंद कुआं के पानी में हमेशा के लिए गायब हो जाला। रामानंद गांव के छोड़ के हमेशा के लिए चल गईलन। अमित और सरिता रोशनी के लेके उ गांव से हमेशा हमेशा के लिए चल गईलन। माया एगो ऐसन शब्द हा जिनमें अगर केहू एक बार फंस जाओ तब उसे बाहर आए के कोशिश में वो ना जाने कितना ही चीज गवा चुकल होकर। आज के कहानी भी एक ऐसने गांव पर आधारित था जेकरा ऊपर कौनो जमाना में एगो मायावी डायन के कब्जा होखत रहल, जौन बड़ा हैरत अंगेज तरीका से आपन शिकार करत रहली। अरे श्याम जीत, अब तोहरा के का ही बताई। कल रात उ डायन हमरा दरवाजा पर कटोरा लेकर पहुंचल रहल। हम चुपचाप रहनी, दरवाजा ना खोलनी, ना ता मरल तो निश्चित ही रहल। हाँ बबलू, तू एकदम सही कैला। वो अपना माया से केहू के भी फंसाकर अपना कब्जा में कर सकेली। वैसे ही गांव के कई लोग ओकर कैद में आ चुकल बाड़े। अब हमार बारे में तो तोहरा पता ही बा, तोहार भाभी अनुपमा के डिलीवरी हा तो उहो मायके गइल बाड़ी। ऐसे में ता और सतर्क रहे के पड़ी। हाँ यार, अच्छा ही बा। वैसे भी ई माहौल में गर्भवती औरत के ई गांव में होकर ठीक नहीं खे। अब का ही बताई, ई गांव तो अब गांव कम शमशान ज्यादा लगाता। लेकिन एक बात बतावा हमरा, वैसे तो हम काफी समय से शहर में रहनी, तो हमरा के ई बारे में अब तक पूरा जानकारी न मिलल बा। ऐसा का खास है डायन में जैसे लोग ऐसे इतना खौफ खाए ले? अच्छा, तो तोहरा के अब तक वो कहानी पता नहीं खे। गांव के बच्चा बच्चा वो मायावी डायन के बारे में जानेला। बतावा यार, का कहानी है? अब अगर तू ई कहानी से अनजान बाड़ा ता अनजान ही रहा। जानकार बनब ज्यादा खतरनाक बा। ई पहली में हमरा से बात मत करा, साफ साफ बतावा कि कहानी कहा। देखा,
शाम ढले के कगार पे बा। घर पहुंच के तोरा इत्मीनान से बताई। अब वही बताई सही नहीं खे। कैसन डरपोक इंसान बड़ा यार। अब वही रास्ता भी लंबा है, बात करे के कुछ बाभी ना। यही सहारे रास्ता भी कट जाई जल्दी से। चला बतावा अब। शाम जीत के लगातार जिद कैला पे बबलू मान जाला और भगवान के नाम जपत हुए वो खौफनाक दास्ता पर से पर्दा उठावे के कोशिश करेला, जैसे पूरा गांव डरेला। देखा, अब तोहरा जिद कैला पे हम बतावे खातिर तैयार तो बानी, लेकिन एक बात याद रखिया, अगर रास्ता में केहू भी समय कौनो भी चहल पहल महसूस होखे ना, तब भूल के भी पीछे मत पलटिया और ना ही कौनो आवाज के पीछा करिया। हम ऐसा एक खातिर बोलतानी काहे कि हमेशा से तोहार ऐसने आदत रहल है। हाँ हमार बाप, हम ना बोलब कुछ तो बोलब शुरू करा। सालों पहले एक गांव में दूर से एगो औरत आके बस गल रहे। ओकर एगो कुटिया रहल। दिखे में ऊ एगो आम बुढ़िया जैसा नहीं रहल, लेकिन रात ढलत ना जाने कौन सा चमत्कार हो जाला कि ऊ बदसूरत सा दिखे वाली बुढ़िया एगो खूबसूरत अप्सरा में बदल जाली और पूरा गांव में लालटेन लेके भटकेली। ओकर असली मकसद होखत रहे भटकल नौजवानन के उनकर घर तक पहुंचावल या कौनो राहगीर के हम सफर बनब। लेकिन ई बस ओकर माया रहल। असल में ओकरा केहू के प्रति कौनो हमदर्दी न रहल, बल्कि ऊ यही बहाने नजर रखत रहल और भटकत इंसान के अपना कुटिया के पास ले जाइत और गाड़ देहत। बहुत खूब, लेकिन एगो बात बतावा, वो कोनो गांव के भी महिला तो हो सकेली। जरूरी थोड़ी हा कि ई उहे डायन हा। ई बात भी एकदम ठीक बोलला तू, लेकिन एकर भी अपन पहचान बा। ऊ औरत कब्बो भी तोहार आंख में ना देखेली। ऊ बस अपन माया रचेली और अगर शुरुआत के आधा मिनट में तू ओकर जाल में फंस गईला, तब तोहरा भगवान भी ना बचा सकेला। बबलू श्याम जीत के वो खौफनाक कहानी के बारे में बतावेला और साथ ही साथ अब वो जंगल के किनारे पे भी पहुंच जाले। लेकिन तब बे उनकर पीठ पीछे से कोनो छोट बच्चा के रोए की आवाज आवेली। हमरा लागत था वो माया भी डायन हमनी दोनों के देख ले बा। जल्दी भागा यहाँ से। ई तू कैसन बात करता बबलू? वो बच्चा जंगल में कहीं खो गइल बा और अपन माई बाबू खातिर रो रहल बा, और तू यहाँ से कायरो की तरह भागे के बात कर रहल बड़ा। केहू सही ही कहले बा, जब नसीब में जिंदगी के अंत होखेला तब इंसान के बुद्धि भ्रष्ट हो जाली। और अबही ई तोहरे साथे हो रहल बा। अगर अबही ना भगबा तो हमार दोस्त अब मुलाकात तोहर कब्र पर ही होखी। इतना कह के बबलू पूरा ताकत से वहां से भागेला, लेकिन श्यामजीत अभी भी अपना मन के दुविधा में फंस के खड़ा ही रह जाला और फिर धीरे से पीछे पलटेला। श्यामजीत अब जौन दिखलस वो देख के ओकर होश उड़ जाले। जमीन पर ओकर गर्भवती पत्नी अनुपमा पड़ल रहे, जौन दर्द से छटपटात रहली। अनुपमा, तू तो मायके गल रहलू, यहाँ का कर रहल बाड़ू? श्यामजीत सोचेला शायद मायके से घर लौटत समय वो यही जंगल के रास्ता चुनले हुई। वो तो शुक्र हा श्यामजीत भी एजे रहल। तब बे एगो गहरा कोहरा से भरल रात छाने लगेली। श्यामजीत अनुपमा के आंख में बार बार देख के ओकरा हिम्मत रखे के कहत रहल, पर उहे भइल जेकर डर रहल। अनुपमा बार बार श्यामजीत के तरफ देखे से बचत रहली, ठीक वैसने जैसे बबलू वो मायावी डायन के कहानी में बतौले रहल। तब बे
श्यामजीत वो बच्चा के रोए के आवाज पर गौर करेला। अचानक से ओकर मन में ख्याल आवेला कि अगर बच्चा पेट में हा तो ओके रोए के आवाज कैसे सुनाई पड़ रहल बा। इतना सोचत ही रहल कि ओकरा के ठीक अपना सामने एगो कुटिया नजर आइल। अब तक श्यामजीत के सब कुछ समझ आ चुकल रहे कि अब ओकरा साथे का हो रहल बा। ई महज एगो माया हा जे में ऊ फंस के रह गइल बा और जिंदगी के आखिरी समय में पहुंच चुकल हा। श्यामजीत तुरंत वहां से भागे के लिए उठेला कि तब बे अनुपमा ओकर हाथ पकड़ लेवेली और वो बुढ़िया भूतनी यानी मायावी डायन में बदल जाली, जेकर इर्द गिर्द जादू के छवि प्रकट होके लागल। अचानक श्यामजीत जमीन के अंदर धसे लागल और तेज खींचत खींचत जमीन में जिंदा दफन हो जाला। बबलू सबसे बड़ भूल ई कर देले रहल कि ऊ समय और जगह ना देखलस। ऊ ई कहानी तब सुनौलस जब ऊ दोनों मायावी डायन के कुटिया के करीब से गुजरत रहले। आज भी ऊ गांव के जंगल ऊ मायावी डायन के दहशत से कांपेला, काहे कि इंसान एक बार मौत से बच जाला, लेकिन माया से बचब इंसान के फितरत में नहीं खे।